बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। दुनिया में हर सभ्यता, हर कौम की अपनी एक तारीख होती है, लेकिन इस्लाम की तारीख यानी इस्लामिक इतिहास सिर्फ एक जमाने की दास्तान नहीं, बल्कि यह पूरी इंसानियत की रहनुमाई की किताब है। इस्लामिक इतिहास का निर्माण तब शुरू हुआ जब इंसान ने पहली बार हक और बातिल के बीच फर्क समझना शुरू किया। जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, जहां इल्म को दबा दिया गया था और जुल्म को ताकत बना दिया गया था, तब अल्लाह ने भेजे अपने नबी, जो सिर्फ एक कौम के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के रहबर बने। मक्का की रेत पर जहां तारे भी झुककर सजदा करते हैं, वहीं से शुरू हुई इस्लामिक इतिहास की नींव हजरत मोहम्मद के इल्म, उनकी रहमत और उनकी अद्भुत शिक्षा से। उन्होंने कहा, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों न जाना पड़े। और यही जुमला बना इस्लामिक इतिहास की पहली ईंट। इस्लाम का इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं लिखा गया, बल्कि कलम से लिखा गया। हर आयत, हर हदीस को बड़े एहतियात से लिखा, याद किया और आगे पहुंचाया गया। कुरान का जिक्र तो खुद अल्लाह ने किया। हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसके हाफिज हैं। यही वो वादा था जिसने इस्लामिक इतिहास को कभी मिटने नहीं दिया। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, वैसे वैसे बढ़ता गया ज्ञान। गणित, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, भूगोल, हर क्षेत्र में मुसलमान विद्वान आगे बढ़े। अल बेरूनी ने धरती की परिधि मापी, इब्न सीना ने चिकित्सा का इल्म फैलाया और इब्न खल्दून ने इतिहास को विज्ञान बना दिया। ये वो दौर था जब इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक तहजीब बन चुका था। सन 762 में जब बगदाद बना तो वह इल्म का केंद्र बन गया। बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम, जहां दुनिया के हर कोने से विद्वान इकट्ठा हुए। यहाँ यूनान के ग्रंथों का अनुवाद हुआ, भारत के गणित को अरबी में लिखा गया और फारसी दार्शनिकों ने अपने विचार साझा किए। इस्लामिक इतिहास ने पहली बार ज्ञान की दुनिया को एक किया। बगदाद की मस्जिदों में न सिर्फ नमाज पढ़ी जाती थी, बल्कि वहीं बैठकर खगोल, गणित और साहित्य की किताबें लिखी जाती थी। इस्लामिक इतिहास की यह संरचना इल्म और ईमान दोनों पर खड़ी थी। ये वो दौर था जब मुसलमानों ने कहा, कलम की स्याही शहीद के खून से ज्यादा पाकन है। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता। जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया तो हजारों किताबें दजला नदी में फेंक दी गईं। कहा जाता है, पानी स्याही से काला हो गया था। वो दिन था जब इल्म पर जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह का नूर कभी बुझ नहीं सकता। कुछ विद्वान किताबें लेकर मिस्र, दमिश्क और अंदलुस चले गए और वहीं से शुरू हुई इस्लामिक इतिहास की दूसरी संरचना। कोर्डोबा, ग्रेनाडा, सेविल, यह शहर बन गए इल्म की नई राजधानी। रातों को मस्जिदों में दीपक जलते और लोग कुरान के साथ दर्शन, गणित और कविता पढ़ते। वहीं से यूरोप को मिली रोशनी, जिसे बाद में रेनेसांस कहा गया। इस्लामिक इतिहास की संरचना ने दुनिया की सोच ही बदल दी। इस्लामिक इतिहास का निर्माण सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में हुआ। हर मुसलमान को यह सिखाया गया कि इल्म, इंसाफ और रहमत यही असली तीन स्तंभ है। आज अगर हम उस इतिहास को फिर से पढ़ें, तो पाएंगे कि यह हमें सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आने वाले कल का रास्ता दिखाता है। आज जरूरत है कि हम फिर से उस नींव को पहचानें, जिस पर इस्लामिक इतिहास की इमारत खड़ी थी। सच्चाई, ज्ञान और इंसानियत। क्योंकि इतिहास मिटता नहीं, बस सो जाता है, और जो उसे याद करते हैं वही उसे फिर से जिंदा करते हैं। इल्म का रास्ता वही है जो हमें अल्लाह तक ले जाए, और इतिहास वही है जो हमें इंसान बनाए। अल्लाह हमें फिर से इल्म, अमल और रहमत का रास्ता दिखाए। आमीन।